गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो आपके सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स से रिलेटेड है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रिट हो, बिहार टेट हो, एस्टेट हो, चाहे बीएड हो, बीएसटीसी हो, डीएलएड हो, सभी तरह के एग्ज़ाम्स, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है यह है मानसिक रूप से पिछड़े बालक। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की क्या विशेषताएं होती है, क्या कैसे उन बालकों को पहचाने, इन टॉपिकों के बारे में जानेंगे। बालक किस प्रकार पिछड़े होते हैं, इनमें क्या किन की चर्चा करेंगे। मानसिक रूप से पिछड़े बालक, किन की चर्चा कर रहे हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक। फर्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, सीखने की धीमी गति। मानसिक रूप से पिछड़े बालक अक्सर देखने को मिलता है कि सीखने में उनकी गति जो है वह सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है, धीमी होती है। वह सामान्य बालकों की तरह स्पीडली नहीं सीख पाता है, उनकी तुलना में उनसे कम सीखते हैं मानसिक रूप से पिछड़े बालक। तो सीखने की जो गति होती है वह क्या होता है, धीमी होता है सामान्य बालकों की तुलना में। मांसपेशीय समन्वय का कम होना, उनका मांसपेशीय समन्वय जो होता है, दिमागी क्षमता जो होता है वह क्या होता है, सामान्य बालकों की तुलना में कम होता है। फिर नेक्स्ट, सीमित संप्रेषण का होना। संप्रेषण क्षमता जो होता है, अभिव्यक्ति क्षमता जो होता है, कोई भी चीज़ों को किसी के सामने रखना या कोई भी बातों को किसी के सामने रखना, किसी को समझाना, वह सामान्य बालकों की तुलना में क्या होता है, कम होता है, उनमें कमी होती है। कि सीमित संप्रेषण का होना, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति बातों को किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाते अच्छी तरीक़ा से, यह एक मानसिक रूप से पिछड़े बालक। मानसिक रूप से पिछड़े बालक क्या होते हैं, अपनी बातों को किसी के सामने अच्छी तरीक़ा से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, उनको समझा नहीं पाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, आत्मविश्वास का अभाव। आत्मविश्वास का अभाव, इस तरह के बालक में आत्मविश्वास का भी अभाव देखा गया कि अपने आप पे विश्वास नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ जो हम लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ों को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई सवाल को या उनको लिख रहे हैं या उनके बारे में बोल रहे हैं तो हम सही बोल रहे हैं, या हमारा अभिव्यक्ति सही है, या हमारी बातों को जो हम रख रहे हैं वह सही है या नहीं। वह उनके आत्मविश्वास में क्या होता है, कमी होता है, खुद पे विश्वास नहीं रहता है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, असफलता से भयभीत बालक। कोई भी एग्ज़ाम्स देता है या कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य को संपन्न करता है तो हमेशा उनके मन में हमेशा उनको क्या होता है, एक डर रहता है, एक भय रहता है कि हम असफल ना हो जाए। ऐसा मन पॉजिटिव कभी नहीं रहता है कि हम सफल ही होंगे, उनके मन में हमेशा चलता रहता है कि कहीं हम असफल ना हो जाए। आप अक्सर देखे होंगे गांव घर में या अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में ऐसा बात चलता होगा कि कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस तरह के बालक किस प्रकार के कैटेगरी में आएंगे, मानसिक रूप से पिछड़े बालक। जिन मानसिक रूप से जो पिछड़े होते हैं उनके अंदर ये डर क्या होता है,
समाहित रहता है, चलता रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बन सकता है, देखिए स्वयं के कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव, खुद के कार्यों को करने में भी क्या होता है, असफल होता है, कठिनाई महसूस करते हैं। खुद के कार्य खुद से करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, न कर पाते हैं और उनमें कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। करते भी होते हैं तो बहुत ही दिक्कतों से करते हैं, उनमें बहुत सारे कठिनाइयों का अनुभव करते हुए करते हैं। तो ये इस तरह के लक्षण किस में होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक में होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, समझने की कठिनाई का अनुभव करना। सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में क्या होता है कि वह कठिनाई, कोई भी चीज़ को समझता है, कोई भी चीज़ को जानता है, बूझता है, तो उनमें क्या होता है, कठिनाइयों का अनुभव करता है, वो अच्छी तरीक़ा से सीख नहीं पाता है। सामान्य बालकों की तुलना में उनको सीखने में कठिनाइयाँ होती है, दिक्कतें होती रहती हैं। वह समझने की कठिनाई का अनुभव करता है, बातों को अच्छी तरीक़ा से समझ नहीं पाता है, और समझेगा नहीं तो फिर अभिव्यक्ति कौशल भी उनमें कम होता है, अभिव्यक्त भी अच्छी तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं। तो समस्यात्मक बालक के और भी पॉइंट बन सकते हैं, अगर बनाना चाहे तो एक और पॉइंट लिख लीजिए। आत्म अवलोकन की शक्ति का अभाव, कोई भी चीज़ों के बारे में या कोई भी चीज़ों से जानकारी या अवलोकन करना, कोई भी चीज़ों से देखना, कोई भी चीज़ों को देख करके और उनसे जानकारी इकट्ठा करने में उनको दिक्कतें होती है। अवलोकन करने की क्षमता में भी क्या होता है, परेशानियां होती है, दिक्कतें होती हैं। तो इस प्रकार के बालक कैसा होता है, मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों में इस तरह की विशेषताएं होती है कि सीखने की धीमी गति होता है, मांसपेशियों के समन्वय में भी दिक्कत होता है, सीमित संप्रेषण क्षमता होता है, आत्मविश्वास का अभाव होता है, असफलता से भयभीत हमेशा रहता है, स्वयं के कार्यों को करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, समझने की कठिनाइयों का भी अनुभव करते हैं और आत्म अवलोकन की शक्ति का भी अभाव होता है। यह सारी विशेषताएं किसका है, तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का है। यह डीएलएड के एग्जाम्स में पूछा भी गया है, सीटेट में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्हीं में से कोई एक पॉइंट उठा के डाल देगा और 3 ऑप्शन अलग कर देगा और फिर पूछ लेगा, वही डाल देगा कि सीमित संप्रेषण का अभाव या इनमें से कोई नहीं, और एक कोई और ऑप्शन दे देगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी विशेषताओं को अच्छी तरीक़ा से रट लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बस 2 बार 4 बार 5 बार इसको पढ़िए, खुद ब खुद माइंड में सट जाएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर फिर नया वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिनसे जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं सभी आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।